हेलो दोस्तों, मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो दूसरों की नजर में असंभव या डरावना लगता है। लेकिन हर बार डर, असफलता का डर या लोगों की सोच आपको रोक देती है। ऐसे में द करेजियस माइंड एक ऐसा दोस्त है जो आपके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहता है, चलो आज थोड़ा दिल से जीते हैं। एंजेला स्क्रोडर की किताब द करेजियस माइंड बिल्कुल आम भाषा में दिल से बात करती है। ये किताब सिखाती है कि हिम्मत कोई बहुत बड़ा या जन्मजात गुण नहीं, बल्कि छोटी छोटी लड़ाइयों, रोज के चुनाव और जरा सा कदम बढ़ाने से बनती है। लेखिका कहती है, डर को खत्म करना जरूरी नहीं, बल्कि डर को सही दिशा में बहाने की कला सीखनी है। जिंदगी में जितना बड़ा सपना होगा, डर भी उतना बड़ा लगेगा। लेकिन बस एक छोटा सा साहसी कदम आपको उस सपने के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। हर असफलता दरअसल एक सीख है। थोड़े फेल हुए तो क्या, जितनी बार डर के आगे चले, जीत उतनी बड़ी मिलेगी। कभी कभी हिम्मत का मतलब है खुद से सच्चे रहना, दुनिया कुछ भी सोचे। ये किताब आपको चुनौती देती है कि मीडियोकर यानी औसतपन को छोड़ो, बड़े बनो, मुस्कान के साथ रिस्क लो, और जब दिल कहे तो दिमाग की लॉजिक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। एंजेला अपनी कहानियों, रिसर्च और इंटरव्यूज के जरिए आपको इंस्पायर करती हैं कि साहस बस मौका नहीं, एक आदत है। आजमाओ, बढ़ो और अपने सपनों को सच में बदलो। तो अगर आपने कभी किसी बदलाव, नई शुरुआत या बड़े फैसले से पहले घबराहट महसूस की हो, द करेजियस माइंड समझाती है कि यही तो असली हिम्मत है। बस एक कदम और आपकी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। अध्याय 1, डर को पहचानो, उससे दोस्ती करो। द करेजियस माइंड का पहला अध्याय बिल्कुल आम इंसान की तरह बात करता है। डर कैसा होता है, कहाँ से आता है और क्यों बार बार हमारी सोच और फैसलों को डगमगा देता है। एंजेला स्क्रोडर कहती है, डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाले हैं। इस अध्याय की खास बातें। डर का आना स्वाभाविक है। इसका मतलब है कि कुछ नया, बड़ा या जरूरी करने का वक्त आ गया है। कई बार हम अपने डर को दबाते हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि डर आपकी ग्रोथ का रास्ता बताता है। यदि आप डर से बात करें, उसे समझें और उससे भागने की बजाय उसे स्वीकारें, तो वही डर आपको आगे बढ़ने की शक्ति भी दे सकता है। एंजेला रोचक उदाहरणों व छोटी दैनिक कहानियों से समझाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव अक्सर वहीं से शुरू होता है, जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। अध्याय के अंत में वे एक सिंपल एक्सरसाइज देती हैं। दिल से लिखिए, क्या चीज सबसे ज्यादा डराती है? क्या यह डर हकीकत है या केवल मन में बैठा कोई पुराना अनुभव? अपने छोटे छोटे डर को पहचानें और हर दिन बस एक कदम उस डर की तरफ बढ़ाएं। यह अध्याय बताता है, डर को दुश्मन नहीं, पार्टनर बनाओ। अगला बड़ा कदम वहीं छिपा है जहां दिल डरता है। अध्याय 2, छोटे छोटे साहसी कदम। द करेजियस माइंड का दूसरा अध्याय एकदम सरल और मोटिवेटिंग अंदाज में कहता है, साहसी बनने के लिए आपको बड़े बड़े स्टेप्स नहीं चाहिए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे साहसी फैसले लेने चाहिए। एंजेला स्क्रोडर समझाती हैं कि असली हिम्मत तब बनती है जब हम रोज अपने छोटे डर के सामने एक छोटा कदम भी बढ़ा लेते हैं। मुख्य बातें। बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, वे रोज के व्यवहार, छोटे चुनाव और माइंडसेट से आते हैं। जैसे किसी दोस्त से बात करने में घबराहट होती है, बस हाय बोल दो। ऑफिस में अपनी राय रखने से डर लगता है, एक बार हाथ उठाकर बोल दो। हर दिन एक ऐसी चीज चुनो जो हल्की सी डरावनी हो और उसे कर डालो। धीरे धीरे हिम्मत एक आदत बन जाती है। किताब में रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज दी गई हैं, कैसे किसी आम इंसान ने छोटे स्टेप्स लेकर अपनी बड़ी फियर को जीत लिया। अध्याय के अंत में एक एक्सरसाइज है। हर सुबह या रात सोचो, आज कौन सी छोटी सी चीज है जो करने में थोड़ी हिचक है। उसे सबसे पहले करो। उस छोटे साहसी कदम को जश्न की तरह फील करो,
फिर अगला कदम और आसान लगेगा। कहानी यही कहती है, बड़ा साहस छोटे छोटे कदमों का ही जोड़ है। अध्याय 3, आलोचना और असफलता से न डरें। इस अध्याय में द करेजियस माइंड बिल्कुल इंसानी अंदाज में बताती है कि आलोचना और असफलता, इन दोनों से डरना बिल्कुल सामान्य है। एंजेला स्क्रोडर कहती हैं, जो इंसान हिम्मत दिखाता है उसे कभी कभी गलती करने या दूसरों की राय का सामना भी करना ही पड़ता है। मुख्य बातें। आलोचना और असफलता दोनों आपको रोकने नहीं, बल्कि सिखाने और मजबूत बनाने के लिए हैं। जब लोग राय दें, तो सबसे पहले देखें, क्या यह सलाह आपको बेहतर बना रही है। जरूरी नहीं कि हर नकारात्मक बात को अपनाया जाए। असफलता का मतलब है आपने कोशिश की। बार बार फेल होना दरअसल सीखने और ग्रोथ की प्रक्रिया है। हर सफल इंसान के पीछे ढेर सारी असफलताएं और ठुकराई गई राय छुपी होती है। एंजेला प्रेरित करती हैं, जब भी असफल हों, सीखें, क्या नया सीखा, इसी पर फोकस करें। आलोचना को व्यक्तिगत न लें, सिर्फ उस हिस्से को अपनाएं जो आपको प्रगति दिला सकता है। खुद से सवाल करें, क्या मैं इस डर की वजह से रुक रहा हूं या आगे बढ़ रहा हूं। अध्याय के आखिर में खुद से एक डायरी एक्सरसाइज करें। आज किसी आलोचना या फेलियर से क्या सीखा? क्या अगली बार मैं और बहादुरी से कोशिश कर सकता हूं? यही साहसी सोच आपको आम भीड़ से अलग बनाती है। अध्याय 4, असुविधा को गले लगाओ, ग्रोथ जोन में प्रवेश करो। चौथे अध्याय में द करेजियस माइंड हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव और विकास तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं और असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं। एंजेला स्क्रोडर कहती हैं कि दर्द, असफलता, नाकामी, ये सारी चीजें ग्रोथ जोन यानी विकास क्षेत्र की निशानियां हैं। महत्वपूर्ण बातें। हमारा कंफर्ट जोन हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन वहीं से कभी नई उपलब्धि या ताकत नहीं आती। असुविधा का मतलब है आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं। इसे चुनौती समझो, नहीं कि खतरा। ग्रोथ जोन में रहना मुश्किल होता है, लेकिन वही असली ताकत और सफलता का कारण होता है। छोटे छोटे चुनौतियों को गले लगाओ जो तुम्हें उस क्षेत्र में ले जाएं जहां तुम बेहतर बनो। अध्याय के अंत में अभ्यास। रोजाना अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक छोटा काम करो, चाहे वो नई भाषा सीखना हो या मुश्किल बातचीत करना। असुविधा को एहसास में लाओ लेकिन हार न मानो। याद रखो कि यही तुम्हें बड़ा बनाएगा। यह अध्याय साहस के असली मायने समझाता है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगे, उस वक्त भी कदम बढ़ाना। अध्याय 5, सच्चे खुद से जुड़ो, प्रामाणिकता की ताकत। पांचवें अध्याय में द करेजियस माइंड का मुख्य संदेश है कि असली हिम्मत का मतलब है खुद से पूरी ईमानदारी से जुड़ना और अपनी असली पहचान को स्वीकारना। एंजेला स्क्रोडर कहती हैं कि जब हम समाज की अपेक्षाओं और दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद के साथ ईमानदार होते हैं, तभी हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ता है। मुख्य बातें। प्रामाणिकता का मतलब है अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं बिना डर के अपनाना। बाहरी दबावों के बजाय अपने गहरे अंदर की आवाज को सुने और उसी रास्ते पर चलें। अपने आप से प्यार करना और अपनी कमजोरियों को अपनाना ही असली बहादुरी है। प्रामाणिक बनने से रिश्ते गहरे और जीवन संतुलित होता है। अध्याय के अंत में एक एक्सरसाइज है। रोज सोचिए कि आप आज किस तरह खुद के प्रति ईमानदार रहे। उस एक क्षेत्र को पहचानें जहां आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को जकड़े हुए हैं और धीरे धीरे उस जकड़न को छोड़ें। यह अध्याय आपको समझाता है कि खाली हिम्मत नहीं, बल्कि सच्चे खुद से जुड़ना ही आप